आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता। यूपी सीओपी ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह बेनकाब 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। जहानागंज पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया जो यूपी सीओपी ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ितों की जानकारी जुटाने का काम करता था और खुद को पुलिसकर्मी बताकर क्यूआर कोड के जरिए पैसा ठगने का काम करता था। टीम ने 2 आरोपित अंकित यादव व दीनदयाल यादव को आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। वादनी सविता से 22,000 की ठगी के मामले में दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान साइबर टीम को कई राज्यों से जुड़े ठगी नेटवर्क के प्रमाण मिले। आरोपितों के कब्जे से 2 रियलमी मोबाइल, फर्जी पुलिस परिचय पत्र, 4 फर्जी आधार कार्ड और टूटे हुए सिम कार्ड बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ितों का पता लगाते, फिर ग्राम प्रधान व अन्य स्रोतों से मोबाइल नंबर लेकर गिरफ्तारी का भय दिखाकर क्यूआर कोड से पैसे मंगवाने का काम करते थे। गिरफ्तार आरोपितों के मोबाइल में यूपी के कई जिलों की एफआईआर डाउनलोड मिली तथा विभिन्न राज्यों से जुड़े अनेक साइबर शिकायत लिंक भी पाए गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट व बीएनएसएस की संबंधित धाराओं में कार्यवाही की। आइए देखिए आजमगढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक इस मामले में क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आए। खास एक रिपोर्ट कि आजमगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता लगी। हमारी थाना जहानागंज की पुलिस एवं साइबर की संयुक्त टीम द्वारा एक टीकमगढ़ के गैंग का खुलासा किया गया है। इनके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका अपराध करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये लोग यूपी कॉप ऐप के माध्यम से एफआईआर डाउनलोड करते थे। एफआईआर यूपी कॉप ऐप पर सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होती है और फिर डाउनलोड करने के बाद उसके वादी का गांव का नाम प्राप्त करके वहां के प्रधान को नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान के नंबर के लिए ये लोग इंटरनेट का यूज करते थे और पंचायती राज की वेबसाइट से प्रधान का नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान को फोन करते थे कि आपके यहाँ पे एक महिला है या पुरुष है, उसका एफआईआर लिख गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर आप दे दीजिए तो हम उसकी कुछ मदद कर दें। उसके बाद ये लोग प्रधान से उस वादी का नंबर प्राप्त करके वादी को पुलिस बनकर कॉल करते थे कि हम लोग फला थाने से दरोगा बोल रहे हैं और आपके केस में हम लोग कार्रवाई करा देंगे, अच्छी कार्रवाई करा देंगे, कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए। और क्यूआर कोड के माध्यम से ये लोग पैसा मांगते थे, जिसमें ये लोग 2,000 रुपये से लेके और 20,000 रुपये तक, 25,000 रुपये तक की डिमांड करते थे। पुलिस की सहायता के लिए वादी लोग उनको पैसा ट्रांसफर कर देते थे। हमने इनका सीडीआर और पूरे गिरोह के सदस्यों का सीडीआर और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एनालाइज किया। इसके आधार पे इनका लगभग 15 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना पाया जा रहा है। इसके अलावा इनके मोबाइल से जब हमने प्राप्त किया तो उसमें 20 से 22 एफआईआर ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, ये लोग जिनको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर हम लोग आगे और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें हम लोग को आशंका है कि इन्होंने करोड़ों की घटना इसमें की है और आगे हमने जो कि इस गुरु का खुलासा किया है, आगे जो भी घटनाएं होने वाली थी उनका हम लोगों ने रोक लगाई है। ये जो है अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, कई जनपदों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हमने एनसीआरपी के माध्यम से जो साइबर क्राइम पोर्टल है उस पर जब शिकायतों का विवरण प्राप्त किया तो 26 कंप्लेन ऑलरेडी इस संबंध में उस पर दर्ज हैं और भी गहनता से छानबीन की जा रही है। इनमें से हमको जो अब तक वर्तमान में मिली है उसमें कई जो वादी हैं वो बाराबंकी, गाजीपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, अलीगढ़, कई जनपदों से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पूर्व में भी इस घटना के संबंध में साइबर टीम द्वारा कई बार जागरूकता करने का प्रयास किया गया। फिर से इसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति अगर पुलिस बन के आपको पैसे की डिमांड करे तो उसको तत्काल उसको एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से उसकी रिपोर्टिंग करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा उस गैंग को पकड़ा जा सकता है। सर, इस पूरे रिकवरी में इसके बाद से एक पुलिस इंस्पेक्टर का आई कार्ड भी बरामद हुआ है। क्या इसने फेक बनवाया था या किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया था?
जब इसको पकड़ा गया तो इसकी जेब से एक पुलिस आई कार्ड बरामद किया गया है। इसका पूछताछ में इसने बताया कि इस आई कार्ड का प्रयोग वह आदमियों को बताने के लिए कि मैं पुलिस का सही अधिकारी हूं, उसका फोटो दिखाता था और इस तरह से उसको गुमराह करता था और पैसे डिमांड करता था। तो सर ये चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला है तो आजमगढ़ पुलिस ने इसको कैसे रिकवर किया, क्योंकि कितनी समस्याएं हुई होंगी? देखिए, हम लोग लगातार, चूंकि कई शिकायतें एनसीआरपी पर आ चुकी थी, हमारे जो है जहानागंज पर एक महिला के साथ इसने 22,000 का फ्रॉड किया था। हम उसके माध्यम से, जिस नंबर से इन्होंने संपर्क किया था, उसकी सीडीआर और जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया था उस अकाउंट डिटेल को हमने जब पूरी तरह ट्रेस किया, लेयर बाय लेयर एनालाइज किया, तो हमको ये पता चला कि इनके गिरोह में इसी तरह से और भी जनपदों में वादियों को कॉल करके पैसे मांगने की घटना कारित की जा रही है। ठीक।